दीक्षा एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से थी और बहुत चुलबुली थी। हम दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। दीक्षा इतनी खूबसूरत थी कि मानो किसी फिल्म की हीरोइन हो। दीक्षा अपने घर की अकेली बेटी थी और इसीलिए उसे बचपन से ही खूब लाड प्यार मिला था। एक बार मैं दीक्षा के घर पर थी तो उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा, दीक्षा पढ़ाई में दिल लगाया कर, वरना इस बार बीए की परीक्षा में पास नहीं होगी। उसकी माँ ने बस इतना ही कहा था कि दीक्षा के पिता बोल पड़े, अरे रहने दो तुम, मैं अपनी बिटिया के लिए सबसे अमीर घर ढूंढूंगा। मेरी बिटिया तो राज करेगी राज। दीक्षा के पिता की बातों से लगता था कि वो उसकी शादी किसी बहुत बड़े घराने में करेंगे। मेरी बीए की पढ़ाई खत्म हो गई थी और मैं एमए करने के लिए किसी दूसरे शहर चली गई थी। अब मेरी दीक्षा से कोई बात नहीं होती, लेकिन मैंने कई बार उसके बारे में सोचा था। दीक्षा को मिले अब 6 साल हो गए। मेरी भी शादी हो चुकी है और यकीनन दीक्षा की भी हो चुकी होगी। एक दिन मुझे किसी काम से बाजार में साइबर कैफे जाना था। जब मैं साइबर कैफे से बाहर आई तो एक लड़की खड़ी थी जो कि बहुत जानी पहचानी लग रही थी। गौर से देखा तो मैं खुशी से उछल पड़ी क्योंकि ये दीक्षा थी। मैं उसके पास गई और उसे गले लगाया और उसका हालचाल पूछा। अभी मैं उससे कुछ और पूछती, लेकिन दीक्षा ने कहा, सीमा मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने आई हूँ, उसकी छुट्टी का टाइम हो गया है, मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगी। मैंने मन ही मन सोचा हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन ये दीक्षा इतना अजीब तरह से क्यों पेश आ रही है। पहले तो ये बहुत मस्त चुलबुली हुआ करती थी। मैं अगले दिन फिर उसी साइबर कैफे में काम से गई तो दीक्षा वहीं खड़ी हुई थी। इस बार मैंने उसका हाथ पकड़ा और पास के कॉफी शॉप में ले गई और कहा, दीक्षा क्या हुआ तुम्हें, मुझे तुम उदास लग रही हो, घर पर सब ठीक तो है। दीक्षा ने अकपके मन से मुझे कहा कि हाँ सब ठीक है, लेकिन मैं जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने फिर उसे समझाया कि दीक्षा मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, अगर तुम अपनी प्रॉब्लम्स मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी। मेरे जोर देने पर दीक्षा ने बताया कि बीए फाइनल ईयर में मेरी शादी तय हो गई थी और मैंने खुशी में अपना बीए भी कंप्लीट नहीं किया। लड़के वालों ने झूठ बोला कि उनका खानदान बहुत अच्छा है और लड़का किसी बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, लेकिन शादी के बाद पता चला कि लड़का कोई छोटी मोटी नौकरी करता और सास ससुर तो बहुत ही ताने मारते थे। उन्होंने मोटे दहेज के लिए झूठ बोलकर शादी कर ली। इतना सुनकर मेरे होश उड़ गए और दीक्षा की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने बताया, इतना ही नहीं, जब भी उसका पति घर पर आता तो शराब पीकर आता और रोज उसे मारता। उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया ये कहकर कि ये बेटी पता नहीं किसकी है। दीक्षा ने मुझे बताया कि अब वो अपनी माँ के पास ही रहती है और उसके पापा की भी डेथ हो चुकी है। उसके पापा जो बिजनेस करते थे वो भी अब बंद हो चुका है। दीक्षा की ये कहानी सुनकर तो मेरे पसीने ही छूट गए। दोस्तों, हर माँ बाप यही कोशिश करते हैं कि उनकी बेटी की शादी किसी बड़े घर में हो और वो पूरी उम्र राज करे, लेकिन कई बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। इसलिए हर माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बेटी आत्मनिर्भर बने और अच्छी शिक्षा हासिल करे, ताकि शादी के बाद भी वह अपना सिर गर्व से ऊंचा रखकर चल सके। अपनी बेटियों को आर्थिक रूप से इतना सशक्त जरूर बनाएं ताकि वे शादी के बाद भी आत्मनिर्भर हो सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आएं।